आप टीवी में कथा सुन रहे हैं, अनेक आचार्यों की कथाएं आ रही हैं। इसमें 2-3 आचार्यों को अगर हम छोड़ दें तो इस समय जो कथाओं का स्तर है वो बहुत ही सामान्य से सामान्य और निम्नतर हो गया है। आज इस कथा को भी आप सुनेंगे, आज से प्रारंभ हो रही है, हो चुकी है। वो कथाएं ही आप सुनते हैं। हम किसी की न तो निंदा करते हैं, न हम किसी की स्तुति करते हैं। उन कथाओं के भाव को और उस स्तर को देख करके तो अब ये लगता है इससे हानि क्या है साहब। आप कहेंगे कि आचार्य जी इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, दबे शब्दों में ऐसा क्यों कह रहे हैं, कथा तो सब कथा ही होती है। ऐसी बात नहीं आदरणीय भक्तों। अपनी दिव्य ग्रंथों के ज्ञान का अगर उसका सही प्रस्तुतिकरण नहीं होगा और इधर उधर की बातें कथाओं में होती रहेंगी और भागवत उसमें यदि नहीं सुनाई जाएगी, उनकी ये परम ज्ञान का ग्रंथ है। हमारे सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई ज्ञान का ग्रंथ नहीं है। इसलिए इस कथा को ज्ञान यज्ञ भी आदरणीय वर कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तो आगे की जनरेशन जब घटिया कथा और लफाजी की कथा और पारिवारिक संदर्भों को सुनाने की बातें ही कथा में होती रहेंगी, तो हमारी जनरेशन, हमारे सनातन धर्मी, हमारी नई पीढ़ी ये कैसे जानेगी कि इसके अंदर वास्तव में तत्व क्या है, इसका ज्ञान क्या है। इसलिए कभी कभी तो हमारा भी उन कथाओं को देख करके सुन करके, मुझे कुंभ से ये हमारे शिष्य आए हैं, ये भी कथा कहते हैं और ये कह रहे थे कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जब आप खोलेंगे, 2 जिल्दों का श्रीमद् भागवत ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर का छपा हुआ है। गीता सनातन धर्म की ग्रंथों का उद्धार करने वाली प्रथम श्रेणी की अर्थात उच्च कोटि की संस्था है। उसके ग्रंथों का प्रणयन और संपादन आदरणीय भक्तों बड़े बड़े विद्वानों ने किया है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा की पूजा विधि दी गई है कि श्रीमद् भागवत जब कथा हो रही हो तो किन किन देवी देवताओं का उसमें पीठ बना करके, आसन दे करके उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन खेद ये है कि वर्तमान के आचार्य लोग यजमानों के भी अज्ञान के कारण, यजमान भी तो नहीं जानते कि कैसी कैसी पूजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सही पीठों की पूजा नहीं करा रहे हैं। बस गणेश जी की सामान्यतः पीठ पूजा कराई, ये बच्चा बता रहा था और बात सही भी है, मैंने औरों के मुख से भी सुनी। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत कथा के, ठीक है हम संगीतकारों को साथ लाते हैं और एक और बात श्री भागवत में ही लिखी है कि ये एक गीत है। श्रीमद् भागवत कथा होते हुए भी ये गाई जाती है। कथा का तात्पर्य तो यह है जो कही जाए, केवल कथ्यते स कथा, जो कही जाए केवल। लेकिन ये सतु गीता सुखादेवी, ये सुखदेव ने एक गीत के रूप में गाया। इसमें एक लयबद्धता होनी चाहिए। लयबद्धता का तात्पर्य यही नहीं है कि ढोल ताशे बजते रहें तो हम उस बात को गाते रहें और कहते रहें तो सुनेगा कौन।